बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल वाइल लूप को और फिर हम दो कदरे कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो है वाइल लूप की मदद से क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि वाइल लूप का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये पहले से पता नहीं होता कि लूप की इटरेशंस कितनी चाहिए होंगे, कितनी मरतबा लूप की बॉडी इटरेट करेगी। आइए इसको प्रैक्टिकली हम डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं छोटे से प्रोग्राम की मदद से। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो यूज़र से हम एक नंबर मांगे और यूज़र जो नंबर एंटर करे, फ़र्ज़ कीजिए कि वो 20 का नंबर एंटर करता है तो 1 से लेके 20 तक की गिनती स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। अगर वो 50 एंटर करता है तो 50 तक की गिनती जो है वो प्रिंट हो जाए। तो पहले तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को। मैंने इसमें 3 प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, 2 प्रोग्राम्स मैंने कमेंट आउट किए हुए हैं। सिर्फ पहला प्रोग्राम इस वक्त जो है फंक्शनल है। इसके कोड को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं F5 की मदद से इसे रन करता हूँ। ओके जी, सेव कर लेते हैं इसे हम। ओके जी, हमारे पास मैसेज आ रहा है, एंटर द लास्ट डिजिट यू वांट टू प्रिंट काउंटिंग। लेट्स से कि मैं 80 का डिजिट एंटर करता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखिए 1 से लेकर और 80 तक की काउंटिंग जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो गई है। अब अगर मैं इस दोबारा रन करूँ इस प्रोग्राम को तो आप देखेंगे कि कैंसल। ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ। यस, और सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। अब की बार मैं इनपुट के तौर पे 20 की वैल्यू देता हूँ। तो देखिए सिर्फ 20 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो लूप की इटरेशन है वो डिपेंड करती है यूजर के इनपुट पे। अगर यूजर ने 20 एंटर किया तो 20 टाइम्स लूप बॉडी इटरेट करेगी। अगर 100 या 1000 उसने एंटर किया तो 1000 टाइम लूप की बॉडी इटरेट करेगी। आइए देखते हैं कि प्रोग्राम काम किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर इनपुट फंक्शन की मदद से मैंने यूजर से एक इनपुट मांगा जिसके लिए मैंने मैसेज जनरेट किया, एंटर द लास्ट डिजिट यू वांट टू प्रिंट काउंटिंग। और आप ये देखिए क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान में आ रही है। चूंकि यूजर का गिवन इनपुट पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के तौर पर कंसीडर करती है, इसलिए मैंने int फंक्शन की मदद से, देखिए int फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैंने इनपुट फंक्शन के वैल्यू को बेसिकली इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया c और उसे मैंने इनिशियल कर दिया 1 से, यानी c में इनिशियली 1 की वैल्यू स्टोर्ड है। c बेसिकली काउंटर को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये वेरिएबल हम यूज करेंगे ये देखने के लिए कि कितनी इटरेशंस चाहिए है। इसी वेरिएबल की बेस पे बेसिकली हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने while का कीवर्ड टाइप किया और फिर मैं ये कहता हूँ while c इज लेस देन और इक्वल टू n। क्योंकि c में अभी तो एक स्टोर्ड है, तो मैं कह रहा हूँ जब तक कि c वेरिएबल की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती या छोटी रहती है वेरिएबल n से। अब n में क्या स्टोर्ड है? यूजर का गिवन इनपुट स्टोर्ड है वेरिएबल n के अंदर। तो उस वक्त तक क्या किया जाना चाहिए? ये हमने कॉलन लगा दिया, कॉलन के बाद हमने एंटर प्रेस किया और आप देखिए कि नेक्स्ट जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये लूप की बॉडी के अंदर आ रही हैं और इसी वजह से ये इंडेंटेड है। और ये अगर इंडेंटेशन हम यूज नहीं करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो पहले तो मैंने कहा कि सिंपली कर दीजिए प्रिंट सी को, यानी सी वेरिएबल को प्रिंट कर दे। अब होगा क्या? देखिए अगर यूजर ने 20 इनपुट के तौर पे दिया है तो एन में स्टोर्ड है 20। पहली मरतबा कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा, क्या सी छोटा है एन से, यानी 1 छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में जाके मैंने सी वेरिएबल के अंदर एक नंबर का इजाफा कर दिया प्लस इक्वल, यानी यहाँ पे हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल का इस्तेमाल करके उसमें एक का इजाफा कर दिया। इसके बाद बेसिकली होगा ये कि सी वेरिएबल में 2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और दोबारा से लूप की बॉडी चेक करेगी इस कंडीशन को कि क्या सी वेरिएबल छोटा है एन से। अब चूंकि सी में 2 स्टोर्ड है, 2 अभी भी छोटा है एन से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन पर 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और दोबारा से सी वेरिएबल में एक का इजाफा हो जाएगा और सी बढ़कर हो जाएगा 3। अब दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाएगा और कंडीशन अभी भी ट्रू होगी क्योंकि यूजर ने इनपुट के तौर पर 20 दिया है। तो 4 जो है, 3 जो है वो छोटा है 20 से, फिर प्रिंट होगा वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पर 4 की या अगली वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से सी वेरिएबल में एक एक डिजिट का हर मरतबा इजाफा होता रहेगा और हर मरतबा लूप की कंडीशन को पहले चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से ये सादा सा प्रोग्राम काम करे। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा कम्प्लेक्स करना हो, लेट से हम ये चाहते हैं कि हम यूजर से एक इनपुट के तौर पर डिजिट मांगे और फिर हमारा प्रोग्राम उस डिजिट का टेबल स्क्रीन पर प्रिंट कर दे। तो मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ जो टॉप पर मैंने लिखा है।
और इसके बाद मैं अनकमेंट कर दूंगा इस दूसरे प्रोग्राम को। मैं पहले इसको रन करता हूँ, आपको मैं इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। तो मैंने इसे अनकमेंट कर दिया और अनकमेंट करके मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ फॉर टेबल क्रिएशन। लेट्स से मैं 7 एंटर करता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए 7 का टेबल 10 तक हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँ और अब की बार लेट्स से कि मैं 23 एंटर करता हूँ तो हमारे पास 23 का टेबल यहाँ पर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी इनपुट यूजर प्रोवाइड करेगा उस गिवन इनपुट का टेबल जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये किस तरह से क्रिएट हो रहा है आइए देखते हैं। इसके लिए पहले ही प्रोग्राम की तरह मैंने n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और यूजर से मैंने इनपुट फंक्शन की मदद से ये मैसेज जो है वो उसे यूजर को प्रोड्यूस किया कि एंटर द नंबर फॉर द टेबल क्रिएशन। और जब यूजर वो इनपुट के तौर पर वैल्यू देगा तो हम इंट फंक्शन की मदद से उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पाइथन बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन की मदद से एंटर की गई वैल्यू को स्ट्रिंग कंसीडर करता है। अब n नामी वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूजर ने एंटर की है, यानी अगर वो 8 का टेबल प्रोड्यूस करना चाहता है तो 8, अगर उसने 10 एंटर किया तो अब 10 का टेबल प्रोड्यूस होगा। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया c। c बेसिकली मैं काउंटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ और इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करूंगा और c को मैंने इनिशियली 1 की वैल्यू दे दी। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करता हूँ और कंडीशन में ये रखी है कि वाइल c इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्योंकि नॉर्मली टेबल जो है 1 से 10 तक प्रिंट किए जाते हैं, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है कि जब तक c नाम का वेरिएबल छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 10 के, उस वक्त तक क्या करें। अब यहाँ पे हमने एंड में कॉलन लगाया और फिर हम प्रिंट फंक्शन की मदद से मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसको समझने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम आउटपुट क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अज्यूम कीजिए कि यूजर ने 5 एंटर किया है तो हम आउटपुट ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि 5 फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर 1 फिर इक्वल का साइन और फिर 5, और नेक्स्ट लाइन में 5 फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर 2 इज इक्वल टू का साइन और 10। तो इसके लिए मैंने क्या तरीकाकार इख्तियार किया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन की मदद से उस वैल्यू को प्रिंट कराया जो करवा दिया जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पर हमें दिया। लेट्स से कि उसने 5 की वैल्यू दी तो 5 का डिजिट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हमें डबल कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी खुद की स्ट्रिंग के दरमियान मुख्तलिफ वेरिएबल्स को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट कमांड के साथ यूज करना चाहें तो फिर हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है। और उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि जो टेक्स्ट हम एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वेरिएबल n का नाम इस्तेमाल किया, इससे 5 का डिजिट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। स्पेस दे के मैंने x को मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए यूज किया। आप स्टैटिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान है, इट मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग है। फिर कॉमा, क्योंकि इसके साथ मैंने दोबारा से एक और वेरिएबल भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, c। अब c में आप ये ध्यान में रहे कि c में पहली मरतबा क्या स्टोर था, 1 की वैल्यू स्टोर थी। तो अब तक हमारे पास मैसेज जो प्रिंट होगा स्क्रीन पे 5x1 ये प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा और फिर मैंने इसके साथ कंकैटिनेट कर दिया इक्वल टू का साइन, जो कि हमें प्रिंट करके देगा ये इक्वल का साइन टेबल के अंदर। चूंकि ये भी एक स्ट्रिंग है तो मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान से इस्तेमाल किया। उसके बाद कॉमा और फिर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी। एक्सप्रेशन बड़ी सिंपल सी है, n मल्टीप्लाइड बाय c। क्योंकि n वो डिजिट है जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे दिया है और c करंटली 1 पर जो है फॉल कर रहा है, c में 1 है। तो बेसिकली 5 इंटू 1 5 का जो वैल्यू है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और यहाँ पर इज इक्वल टू के साइन के बाद यहाँ पर हमारे पास 5 प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट लाइन में देखिए जाके हम सी वेरिएबल में एक का इजाफा कर रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से प्लस इक्वल का इस्तेमाल करके। तो इससे सी की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। ऐसा होने के बाद वाइल की कंडीशन को दोबारा से इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या सी 10 से छोटा है या बराबर है। जी हाँ, 2 10 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब की बार जब ये प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगी तो 5 की वैल्यू प्रिंट होगी, चूंकि n में 5 स्टोर्ड है। x एज इट इज स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। c अब 2 हो चुका है क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो अब 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर और फिर इज इक्वल टू का साइन। और अब चूंकि c में 2 की वैल्यू स्टोर्ड है तो 5 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट 10 आएगा। इस तरह से 10 हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल हमारे पास जो है वो 10 तक प्रिंट हो रहा है।
अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।